जबकि 4 सेमी द्वारा 1 मीटर की दूरी को प्रकट किया जाता है। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। इस मापनी पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। ये प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साधारण मापनी के बारे में। आपके एग्जाम में साधारण मापनी से प्रश्न बनते हैं और विकर्ण मापनी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को ये नहीं पता है कि विकर्ण मापनी की रचना हम लोग किस तरीके से करते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है। ठीक है, 2 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं विकर्ण मापनी से संबंधित, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा, जहां पर हमने आपको 2022 और 2020 के प्रश्नों को वहां पर सॉल्व करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा साधारण मापनी को आप किस तरीके से बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर द्वारा 1 मीटर की दूरी को प्रकट किया जाता है। मेन बात यहीं पर है। इस बात से आप लोग निकाल सकते हैं निरूपक भिन्न को। ठीक है, तो हम ये बात नोट करते हैं। यहाँ पर है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमसे कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर द्वारा 1 मीटर, मतलब जो 1 मीटर की दूरी होती है 1 मीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर से ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, कि 1 मीटर की दूरी हमारी मतलब वास्तविक है और 4 सेंटीमीटर की दूरी ये मानचित्र में आपको दे रखी है। मतलब ये इसके द्वारा, मतलब 4 सेंटीमीटर के द्वारा ही आप लोग 1 मीटर की दूरी को व्यक्त कर देते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है निरूपक भिन्न। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे ये समझते हैं। इसका आपका फॉर्मूला होता है निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है? मानचित्र की दूरी। ठीक है, मानचित्र की दूरी और अपान में क्या होता है? वास्तविक दूरी। ठीक है, वास्तविक दूरी। अब देखिएगा, मानचित्र की दूरी मतलब मानचित्र में आप लिखेंगे सिर्फ 4 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तव में ये कितनी है? 1 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर अपान में 1 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपका ऐसे रहेगा और 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता है। यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर हट जाएगा। ठीक है, 4 एकन 4, ये आपका जाएगा 25 बार, तो ये निकल के आपका आ गया 1/25। बस, तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर आंसर निकल के यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कि आपकी निरूपक भिन्न निकल के आ गई 1/25। बस बात खत्म, इतनी हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात को समझते हैं। ये तो हमने एक काम कर दिया है, निरूपक भिन्न निकाल दी है। अब हमें ये प्रदर्शित करना है, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिएगा क्या कहा गया आपसे है। आपको बनानी है साधारण मापनी। जैसे अगर हम आपको ये दिखाएं स्केल, ये आपको स्केल दिख रही है। ठीक है, ये स्केल मतलब मापनी है, ये भी एक, और ये भी एक साधारण मापनी है। लेकिन इसमें और ये बनानी है, इनमें डिफरेंस कितना है? तो इस पटरी में और इस मापनी, मतलब ये भी एक प्रकार की पटरी होगी, इसमें अंतर ये है कि देखिए ये वाली जो आपकी स्केल होती है ना, ये जो आपकी स्केल है, इसमें आप सही से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं ये सेंटीमीटर को मापते हैं, और जो इसमें बिल्कुल छोटा छोटा आपका 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखा है ये आपका मिलीमीटर में होता है। तो ये पटरी जो आपकी होती है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर की पटरी आपकी होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपके बड़े बड़े खाने बने हुए हैं सेंटीमीटर के हैं और छोटे छोटे ये हैं आपके मिलीमीटर के हैं। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से पटरी एक बनानी है, लेकिन सिस्टम ये है कि जो बड़े बड़े खाने आपके हैं मतलब कि मीटर और डेसीमीटर, बिल्कुल इतना ही डिफरेंस होता है मीटर डेसीमीटर में, कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पटरी मतलब बनानी एक है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, समझिएगा, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है, आराम से आप जो है यहाँ पर समझ जाएंगे। अब देखिए, आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 1 मीटर की दूरी जो है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर के द्वारा ही हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। तो अगर हमें इसी प्रकार से 2 मीटर चाहिए हो तो 8 सेंटीमीटर। बात समझिए, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 8 सेंटीमीटर, 3 मीटर 12 सेंटीमीटर, 4 मीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इसी प्रकार से हमें इतने इसमें प्रदर्शित करना है 2 मीटर 5 डेसीमीटर का। तो हम चाहे 3 मीटर की पटरी बना लें चाहे 4 मीटर की, तो हम 4 मीटर के हिसाब से चलते हैं। अगर हमें 4 मीटर चाहिए होगा तो 4 मीटर मतलब 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 16 सेंटीमीटर की एक लाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 16 सेंटीमीटर की एक लाइन करते हैं। तो पटरी को रखने के बाद आप इस तरीके से जो है 16 सेंटीमीटर आपका जहाँ पर जा रहा हो, ठीक है, आपको वहाँ पर पटरी को रोक, मतलब इस तरीके से आपको जो है 16 सेंटीमीटर की एक लाइन कर लेनी है। ठीक है, ये हमने एक लाइन कर ली है। अब इस लाइन को करने के बाद आपको पटरी की चौड़ाई की बात करनी है। जैसे आपके सामने ये स्केल थी, ठीक है,
इसकी चौड़ाई अधिकतम होगी तो 2 सेंटीमीटर, लेकिन आप चाहे 2 सेंटीमीटर रखें चाहे 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रख देते हैं। ठीक है, तो आपको 3 सेंटीमीटर यहाँ से देख लेना है कहाँ पर आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इधर से अगर हम देखें 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर जा रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर आपका जो है ये आपका यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और आपका आपने ये तो देख लिया सबसे पहले। अब आपको यहाँ से ये भी देखना है कि क्या ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आपका बन रहा है, तो हमें ये भी चेक कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको रखते हैं। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि हमारा 90 पर ही जा रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका 90 पर आप जाएगा तो आपका इस तरीके से जाएगा, तो आपको इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर आपका जहाँ पर भी हो 3 सेंटीमीटर, तो सही से आप माप लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर को देखते हुए यहाँ पर जो है यहाँ से लाइन कर लेते हैं। इस तरीके से आपका 3 सेंटीमीटर पर हमने इधर कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें इधर भी 3 सेंटीमीटर को यहाँ पर देखना है, तो 90 डिग्री हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। हम इस तरीके से यहाँ पर पटरी को रख लेते हैं, मतलब प्रकार को यहाँ पर इस तरीके से आप रख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा चांदा है, प्रकार नहीं है। ठीक है, और ये हम 90 डिग्री पर यहाँ पर भी जो है इस तरीके से 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर भी देखना है। ठीक है, और लाइन कर लेनी है, और इतना करने के बाद हमें करना क्या है, इसको यहाँ से मिलाना है। ठीक है, ये इतना इसे हमें यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, बस। अब ये हमारी जो है स्केल, मतलब ऊपर से जिस तरीके से ये हमारी पटरी है ना, इस तरीके से ये पटरी भी आपकी बन चुकी है, यहाँ पर है। अब आपको इसमें जो है ये देखना है। देखिएगा, आपसे ये कहा गया था ना कि जो 4 सेंटीमीटर द्वारा 1 मीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर पॉइंट लगाइएगा। 4 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे आप लोग, पॉइंट लगाएंगे। तो 4 हमारा यहाँ पर जा रहा है, फिर हमारा 4 यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा 4 यहाँ पर जा रहा है, ये देखिए 4, ये नीचे हमने पॉइंट लगा लिए, ऊपर भी हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 हमारा ये यहाँ पर जा रहा है, अगला 4 आपका यहाँ पर जा रहा है, फिर आपका 4 यहाँ पर जा रहा है, फिर आपका यहाँ पर 4 ही बच रहा है। ठीक, बिल्कुल सही है। अब आप करेंगे क्या, अब आपको मिलाना है। ठीक है, इन बिंदुओं को आपको मिला लेना है, तो चलिए मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यहाँ से ये मिल जाएगा, अगला पॉइंट आपका यहाँ से जो है ये पॉइंट आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इतनी जगह छोड़ दीजिए, आप लिखिएगा 0 1 2 3, ये इस तरफ मीटर के लिए, इस तरफ मीटर, इधर से आप इस तरफ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका डेसीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। तो इसके लिए आपको इसके बराबर 10 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक न्यून कोण बनाते हैं सबसे पहले। इस तरीके से आपका एक न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण जब आप बना लेंगे तब आपको जो आपका प्रकार है ना, इस तरीके से इसको जो है बिल्कुल कम दूरी ले लीजिएगा, और आप इसमें 10 चाप लगा लीजिएगा। ठीक है, इस लाइन में आप 10 चाप लगाएंगे। शुरुआत आप यहाँ से करेंगे, इस तरीके से आप लोग प्रकार को रखेंगे। ठीक है, और आप चाप लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 10 चाप लगाने, फिर इसके बाद इस पर रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर 10 चाप लगा लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें यहाँ तक है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें देखना है। तो हम करेंगे क्या, पटरी को रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और आपको ये वाला जो है 10 नंबर वाला पॉइंट आपको 0 वाले पॉइंट से मिलाना है। 10 नंबर और 0, इन दो को आपको मिलाना है। ठीक है, और फिर आपको इसी के समांतर लगातार आपको लाइनें करते रहना है। ठीक है, लगातार आप लाइनें करेंगे, यहाँ पर इसके समांतर आपको लाइन करनी है। समांतरण करने का तरीका क्या हमारा रहेगा, जैसे इस तरीके से हमने एक लाइन की थी यहाँ पर। ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पर साइड स्क्वायर को रख लिया। ठीक है, इसके ऊपर हमने पटरी को इस तरीके से रख लिया। पटरी को हमें वहीं पर रोकना है जहाँ पर लग जाए एक बार। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस तरीके से इसको पीछे बढ़ाएंगे और लाइन करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको लाइन करनी है, जैसे यहाँ पर लाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पीछे बढ़ाते रहना है। ठीक है, और लाइनें करते रहना है। ठीक है,
ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइनें करनी है। सभी लाइनें आप कर लेंगे पहले इसी प्रकार से, फिर आप आगे देखेंगे कि आगे किस तरीके से हमें क्या करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मतलब पटरी को एक बार रख लीजिएगा। ठीक है, आराम से आपकी लाइनें हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। इस तरीके से आप जो है लाइनें कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं हमने इस तरीके से यहाँ पर लाइन कर ली है। ठीक है, और अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके बाद में बिल्कुल सीधी लाइनें करनी है, क्योंकि हमें बनानी है कौन सी, हमें बनानी है साधारण मापनी। तो इसके लिए हमें बिल्कुल सीधी लाइनें करनी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी आपको लाइनें यहाँ पर करनी है। तो आप इसके चाहे तो आप इसके समांतर लाइन करते जाइएगा ऊपर तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पटरी को रख लेंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर करनी है। इस तरीके से आप लाइन जो है ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी लाइनें जो है आप करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लाइन करते रहिएगा। ठीक है, और सभी लाइनें आपको इस तरीके से कर देनी है। ये देखिएगा हमने इस तरीके से यहाँ पर लाइनें जो है कर ली हैं। अब लाइन करने के बाद बस आपका काम समाप्त हो गया है। आपको लिख लेना यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, गिनती हमने डाल दी यहाँ पर है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना क्या है, हमें देखना ये है कि हमें चाहिए था 2 मीटर 5 डेसीमीटर। देखिए ये 0 से इधर चलेंगे तो 1 2 2 मीटर यहाँ तक आ रहा आपका है, और किधर 5 डेसीमीटर मतलब 0 से इस तरफ से 5 यहाँ पर आ रहा। तो ये 5 वाली लाइन तो ये आपकी जा रही है। ठीक है, 5 वाली लाइन को हम थोड़ा और यहाँ बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। ये आपका यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, और 2 वाला आपका कहाँ पर है, तो 2 वाला हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे और आपको लाइन कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लाइन कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें आप लिख लीजिएगा 2 मीटर और 5 डेसीमीटर, क्योंकि 2 आपका 0 से 2 इधर आ रहा 2 मीटर तक यहाँ तक, और 0 से 5 की तरफ यहाँ पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर। इस तरीके से आपका ये जो है साधारण मापनी बनके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब